लास्ट क्लास में हम लोग यूवीआर डिस्कस किया था, उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। क्रोनिक इफेक्ट्स ऑफ यूवीआर। तो यूवीआर का क्रोनिक इफेक्ट क्या होता है? दो तरह का होता है, फोटो एजिंग और फोटो कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है, फोटो एजिंग मतलब बताया था मैंने क्या होता है, समय से पहले झुर्रियाँ पड़ता है। जैसे 50 साल या 60 साल में जो होना है तो आपको 30 साल में चेंजेस आ जाएगा। ठीक है, फोटो कार्सिनोजेनेसिस क्या होता है? सेल्स जो है कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लगती है। कार्सिनोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ सेल्स जो है स्किन की नॉर्मल सेल जो है वो कार्सिनो मतलब तो आपका कैंसर सेल में कन्वर्ट होने लगती है, इसको बोलते हैं कार्सिनोजेनेसिस। अब आता फोटो एजिंग का रिफर्स टू क्यूटेनियस चेंजेस अटेंडेड टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना। इसका मतलब क्या होता है? क्यूटेनियस चेंजेस होते हैं सेकेंडरी टू लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सनलाइट, लगातार लंबे समय के लिए सनलाइट से एक्सपोजर होता है तो वहाँ पे फोटो एजिंग का होता है। फोटो एजिंग मच लेस प्रोनाउंस्ड एंड हैज अ डिलेड ऑनसेट इन इंडिविजुअल्स विद मोर डार्कली पिगमेंट स्किन। ठीक है, फोटो एजिंग क्या है? मच लेस प्रोनाउंस्ड एंड हैज अ डिलेड ऑनसेट इन इंडिविजुअल्स विद मोर डार्कली पिगमेंट स्किन। धीरे धीरे करके स्किन का जो पिगमेंट है वो डार्क हो जाता है। बहुत देर तक सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेंज में भी रहता है, उससे क्या होता है? पिगमेंटेशन हो जाता है। देखो चेहरा जो लोग धूप में बैठते हैं तो चेहरा थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो इसी वजह से होता है। ठीक है, अब आता है क्यूटेनियस साइंस ऑफ सिग्निफिकेंट फोटो डैमेज। इसमें क्यूटेनियस साइन क्या क्या देखेंगे फोटो डैमेज में? पहला सोलर इलास्टोसिस। सर एज के साथ से मतलब 50 साल के बाद होने नहीं, जो चेंजेस, जैसे कोई मान लो 50 साल का आदमी है, ठीक है, उसके चेहरे में क्या झुर्रियाँ पड़ जाती है, उसकी ढीली पड़ जाती है ना। तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं वो तो एज के हिसाब से आ रहे हैं। पर अगर कोई यूवी अल्ट्रावायलेट रेज में सनलाइट में ओवर रहता है समय, जितना नॉर्मल से ज़्यादा रहता है समय रिलेट करता है, तो वो चेंजेस जो 50 साल में आने हैं वो पहले ही आ जाते हैं 20 से 30 साल में, कम एज में। ठीक है, अब इसके क्यूटेनियस साइंस और सिग्निफिकेंट फोटो डैमेज क्या है, याद कर लीजिएगा। सबसे पहले सोलर इलास्टोसिस होती है, नोडुलर इलास्टोसिस, वेदरिंग नोड्यूल्स, क्यूटिस रोमाटिस, ल्यूकीम, कोलाइड विलियम, इसके नाम याद करने पड़ेंगे, रिंकलिंग, फेवरेट रिकोशोट सिंड्रोम, एक्टिनिक कोमेटिनोल प्लाक, वाइक्लोडर्मा ऑफ। ये सब याद कर लो, बताने से मतलब नहीं, आपको आपको सारे नाम याद करने पड़ेंगे। 1 से लेकर 22 तक आपको इसको याद करने पड़ेंगे, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं ये लिखना है, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब आता साइट्स ऑफ स्पेयरिंग इन क्रोनिक एक्टिनिक डर्मेटाइटिस एंड फोटो एलर्जी डर्मेटाइटिस। इसमें क्या क्या साइट्स होती हैं? अपर आईलिड का अपर आईलिड है, यहाँ पे दिखेगा सब मेंटल। ठीक है, यहाँ पे होगा बेस ऑफ फोल्ड, जो भी स्किन के फोल्ड होते हैं वहाँ पे दिखेगा, रेट्रो ऑरिकुलर। ठीक है, कान के पीछे, ये सब आपको साइड दिखेगा। ठीक, इस तरह के चेंजेस स्किन में आते हैं। देखो ये किससे हो रहा है? अल्ट्रावायलेट से, ओवर एक्सपोजर से। जो ज़्यादा जो यूज होता है उसमें स्किन का कुछ इस तरह से बन जाता है। देख लो, इसका नाम है कोलॉइड विलियम, जो आपको किसी नाम दिया था, किस तरह से चेंजेस आ रहा है। ठीक है, अब आता है फोटो कार्सिनोजेनेसिस, रिस्क ऑफ कैंसर। जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, फैमिली हिस्ट्री तीनों उसमें इन्वॉल्व होती है। फोटो कार्सिनोजेनेसिस केस कैसे होता है? यूवी एक्सपोजर, कोई यूवी अल्ट्रावायलेट का एक्सपोजर जिसको हुआ, उसने क्या किया? डीएनए ने डैमेज, डीएनए को डैमेज कर दिया। ठीक है, तो डीएनए डैमेज होगा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, उससे म्यूटेशन का फॉर्मेशन होगा, फिर क्या उससे बन जाएगा स्किन कैंसर, है ना। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है आपका फोटो कार्सिनोजेनेसिस जो है इसके थ्रू होता है, इसी प्रोसेस। ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ कैंसर है, नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर। ठीक है, ये चेहरे पे जगह पे हुआ है,
फोरहेड पे, है ना, इस तरह का कैंसर बन जाता है। मेलानोमा कैसे होता है, इस तरह देखिए, ठीक है। सारी टिप्स दिखाई गई है कि किस तरह के साइड इफेक्ट आते हैं। अब आता है इंडिकेशंस फॉर यूवीआर। यूवीआर के इंडिकेशंस क्या क्या है, उस पर बात करेंगे। पहला क्या है, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस में आएगा सोरियासिस, एक्ने, सब एक्यूट एंड क्रोनिक एक्टिमा। इन सब कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं यूवीआर। सोरियासिस, एक्ने, सब एक्यूट एंड क्रोनिक एक्टिमा, सब स्किन डिजीजेज है, इसमें आप यूवीआर यूज कर सकते हो, उससे फायदा मिलेगा। सेकेंड है कैल्शियम फॉस्फोरस डिजीज, किसी को कैल्शियम फॉस्फोरस की प्रॉब्लम है, ऑस्टियोमालेशिया, उसको भी आप दे सकते हो। थर्ड आता है नॉन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। चौथा है लोकल अल्सरेशन, अल्सर्स, प्रेशर सोर्स, सर्जिकल इंसिजन। इस तरह की कंडीशन में भी अल्सर मान लो किसी को है, प्रेशर सोर्स समझते हो, प्रेशर सोर्स स्किन में वो सड़ने लगते हैं। हाँ, प्रेशर सोर्स मतलब बेड सोर्स, बेड सोर जसवंत बेड सोर्स, जैसे कोई बहुत लंबे समय तक बेड पे लेटा हुआ है, देखा उसके घाव बन जाता है ना बैक में, उसे हम बोलते हैं प्रेशर सोर्स। लगातार उसका प्रेशर एक जगह बना रहता है, उसकी वजह से बेड सोर्स बन जाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं प्रेशर सोर्स। सर्जिकल इंसिजन पे कट लगा हुआ है, सर्जिकल जो भी है वहाँ पे इसको दे सकते हैं। काउंटर रिटेंट इफेक्ट, ठीक है, इस तरह की कंडीशन में आप उसको यूरिया दे सकते हैं। अब आता है थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ यूरिया। थेरेप्यूटिक इफेक्ट क्या है यूरिया के? द प्रिंसिपल थेरेप्यूटिक यूजेस ऑफ यूरिया आर स्किन डिजीज। पहला क्या, सोरियासिस। सोरियासिस में आप इसको दे सकते हो ना। इन दिस स्टेट द एम ऑफ यूरिया रिहाइड्रेशन इज टू डिक्रीज द डीएनए सिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ द स्किन एंड टू इंप्रूव द स्किन कंडीशन, ठीक है। जैसे ये देखो दिख रहा है, इस तरह की कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। सोरियासिस, ठीक है, सोरियासिस एक स्किन डिजीज होती है एक तरह की। देख रहे हो, इस तरह की कंडीशन में यूरिया आप देंगे। स्किन डिजीज है, सारी स्किन डिजीज है ना। क्या नाम है, सोरियासिस, सोरियासिस पी से होगा, PS, देखो ये PSORIASIS, सोरियासिस, पी साइलेंट। ये क्या करेगा, यहाँ यूरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा द डीएनए सिंथेसिस द सेल्स, जो सेल्स में डीएनए सिंथेसिस उसको डिक्रीज करेगा और इंप्रूव करेगा स्किन कंडीशन को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक्ने वल्गैरिस, एक्ने वल्गैरिस पता है क्या होता है? मुहां से निकल आते हैं, देखा होगा एक्ने हो जाते हैं, दांत निकल आते हैं, मुहां से निकल आते हैं, बहुत एक्ने वल्गैरिस। एक्ने इज आल्सो स्किन कंडीशन व्हिच प्रेजेंट pustules, papules formed by blocking of sebaceous pores and hair follicles affecting mainly the face, chest and back। इस कंडीशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। The more severe and long lasting form cause disfiguring and serious distress। Using UVR is aiming to produce discoloration both in the blocked pores and hair follicles, ठीक है। तो ये आपका डिस्कमिशन हो, ये क्या होता है बताया था, कहीं पे स्किन निकल रही होगा, झड़ रही हो, इसको डिस्कमिशन कहते हैं। E2 dose is given to the face, chest and head। अब आगे बढ़ते हैं एक्जिमा। एक्जिमा सुना होगा, स्किन की प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा हो जाता है लोगों को। इसमें क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ठीक है, इन द स्किन एसोसिएटेड विद एडिमा। एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा एसोसिएटेड विद एडिमा, एडिमा के साथ होगा। The patient suffers marked itching with redness, scaling, vesicles and exudation of serum of the skin, ठीक है। पेशेंट क्या फील करेगा,
तो इचिंग होगी, खुजली मचेगी ना, खुजली से आपको रेडनेस हो जाएगा शरीर में, स्केलिंग हो जाएगी, वेसिकल्स हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ सीरम ऑफ द स्किन से सीरम जैसा कहता है डिस्चार्ज जैसे निकलने लगता है, पानी इससे निकलता है, उस तरह की कंडीशन होगी इसमें एक्जिमा। ठीक है, माइल्ड यूविया ट्रीटमेंट विल हेल्प सब एक्यूट एंड क्रोनिक स्टेज। यूविया का दोगे वो हेल्प करेगा सब एक्यूट और क्रोनिक स्टेज में। ठीक है, अब आता है क्रोनिक इन्फेक्शन एंड इन्फेक्टेड वुंड। अगर कोई क्रोनिक इन्फेक्शन है, कोई पुराना इन्फेक्शन हुआ है या कोई पुराना घाव है, तो उसमें क्या करना है, इन्फेक्टेड वुंड सच एज अल्सर, कोई अल्सर है, प्रेशर सोर बदलता है, बेड सोर होते हैं, है ना, सर्जिकल इंसिजन, कोई चीरा लगा हुआ है, आर ऑफन ट्रीटेड विद हाई डोज ऑफ यूरिया, तो आपको हाई यूरिया डोज से ट्रीट करते हैं। द एम ऑफ यूरिया इरेडिएशन इज टू डिस्ट्रॉय द सरफेस बैक्टीरिया। यूरिया क्या करता है, जिसके आसपास में बैक्टीरिया प्रेशर सोर बना या कोई अल्सर है ना, या सर्जिकल इंसिजन, उसके आसपास जो बैक्टीरिया डेवलप होता है ना, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको यूरिया क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। रिमूव द इन्फेक्टेड मटेरियल, जो भी इन्फेक्टेड मटेरियल उसको रिमूव कर देता है। प्रमोट रिपेयर, कहीं पे कोई घाव नहीं भर रहा है ना, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जा रहा है या कोई इंसिजन इन्फेक्ट लगाया नहीं भर रहा है, तो आप यूरिया दोगे तो उससे क्या होगा, वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा और आगे फिनिशिंग प्रोसेस जल्दी होगी। ठीक है, फिर आता है इजी डोज सफिशिएंट, द डोज मे बी गिवन डेली एंड इज नॉट बीइंग अप्लाइड टू नॉर्मल स्किन। ठीक है, इन कंडीशन में आपको देना है। तो ये वाइट स्पॉट्स है ना, यहाँ भी दे सकते हैं, तो हो गया। तो प्रेशर एरिया, प्रेशर को बताया था, प्रेशर एरिया होता है जब कोई बहुत लंबे समय तक लेटा हुआ है, जब बैठा हुआ है, तो लेटा हुआ है तो यहाँ पर प्रेशर को बनेंगे, यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 10 मिनट लेटा है यहाँ बनेंगे, ठीक, उल्टा लेटा प्रेशर बनेंगे, जिस कंडीशन में बैठा है उस हिसाब से प्रेशर को बन जाता है। Non-infected wounds. The aim of UVA is to stimulate the growth of granulation tissue and speed up repair. कहीं पे मान लीजिए अगर इन्फेक्शन नहीं है लेकिन घाव है, वहाँ भी इसको देते हैं, इससे क्या होता है, ये टिश्यू की हीलिंग को, रिपेयरिंग को बढ़ा देता है, जल्दी कर देता है यूविया। ठीक है, एग्जाम्पल फॉर नॉन इन्फेक्टेड वुंड्स आर वेनस आर्टेरियल अल्सर्स। वेनस और आर्टेरियल अल्सर्स हो जाते हैं, उनको वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा, वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तब आता काउंटर इरिटेंट, क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग काउंटर इरिटेंट इफेक्ट ओवर द साइट ऑफ डीप स्टेटेड पेन। कहीं पे बहुत सीवियर पेन हो रहा है, डीप पेन है, वहाँ पे क्या करता है, काउंटर इरिटेशन। काउंटर इरिटेशन समझते हो क्या होता है, क्या चीज़? काउंटर इरिटेशन क्या होता है? नहीं दीपांकित, इरिटेशन में जैसे मतलब इनडायरेक्ट वे में, लाइक इनडायरेक्ट वे में इरिटेशन होता है, पता नहीं। जैसे किसी को पेन हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बर्फ स्काई करते हैं, या अगर आप कोई ऑइंटमेंट लगाओ, मूव लगा लो, या कोई भी फास्ट एजेंट कुछ लगा लो, तो क्या होता है, जलन होती है, मेंथॉल पड़ा होता है। तो मेंथॉल का काम क्या है, वो काउंटर इरिटेशन का काम करता है। मतलब कि अगर आपको पेन हो रहा है, आपने लगा दिया, तो उससे जब जो उसकी ठंडक आती है मेंथॉल की, वो क्या करती है, हमारे ब्रेन में जो पेन रेट थोड़ी चलती है ना, वो काउंटर इरिटेशन क्या होता है, हम लोग उस पेन को भूल जाते हैं। या अब कहीं पे बर्फ लगा दो, बहुत किसी को दर्द, बहुत तेज दर्द हो रहा, बर्फ लग दो आप जाए, थोड़ी देर क्या हो, उतना एरिया सुन पड़ जाएगा, नम हो जाएगा, उसका पेन कम हो जाएगा। तो ये होता है काउंटर इरिटेशन का काम, है ना, कोई दूसरी चीज़ वहाँ पर आपने अप्लाई कर दी तो पहली चीज़ हम भूल गए। ठीक है, जैसे कभी किसी को मान लो कोई बहुत समय से पैरों में दर्द है, ठीक है, बहुत लंबे समय से 10 साल से पैरों में दर्द है, अचानक से उसको कहीं चोट लगता है ना, बहुत ज़्यादा चोट लगता है हाथ में, पैर में, कहीं पे भी, तो उस दर्द को भूल जाएगा, क्योंकि उसको लेटेस्ट जो पेन हो रहा है वो याद है ना। तो वैसे ही जो होता है, अलग चीज़ को हम अप्लाई कर देते हैं, बर्फ़ है या गर्म चीज़ है या कोई जेल अप्लाई करते हैं, वो काउंटर इरिटेशन का काम करता है। ठीक है, E4 dose is given to cause discomfort and producing mass of pain. अब आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ यूरिया। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? पहला क्या, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको ट्यूबरकुलोसिस टीबी की प्रॉब्लम है, उसमें आप नहीं देंगे।
सीवियर कार्डियक डिस्टर्बेंसेस, किसी कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप नहीं लेंगे। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये बीमारी होती है SLE, ठीक है, उस कंडीशन में क्या नहीं लेंगे। क्या होती है? स्किन की प्रॉब्लम, स्किन डिजीज है, ठीक है। सीवियर डायबिटीज, जिसको डायबिटीज है बहुत ज़्यादा सीवियर, वहाँ नहीं लेंगे। ये सब कंडीशन में उसको क्या है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वहाँ पे आपको नहीं लेंगे। ठीक है। फिर आता है नॉन फोटो सेंसिटिविटी, किसी को अगर फोटो सेंसिटिविटी है, मतलब किसी लाइट से एलर्जी है तो उसको नहीं देंगे, मतलब आपको तो दिया तो सेंसिटिविटी बढ़ गई कितनी बताइए, ठीक है। फोटो सेंसिटाइजिंग मेडिकेशन, डीप एक्सरे थेरेपी है ना, किसी की डीप एक्सरे थेरेपी वहाँ नहीं देना है। एक्यूट फिब्राइल इलनेस है वहाँ नहीं देना है। रिसेंट स्किन ग्राफ्ट हुआ है किसी को, वहाँ नहीं देना, ठीक है। स्किन ग्राफ्ट समझते हो आप? कहीं भी स्किन निकाल के कहीं लगा दीजिए, प्लास्टिक सर्जरी टाइप से, मान लो किसी के इतना हाथ में दिक्कत है और निकाल के कहीं से डायरेक्ट लगा दिया, उससे बहुत स्किन ग्राफ्ट है, वहाँ पर भी इसको नहीं देते। अब आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ यूरिया सम डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, उसमें कौन कौन सी आती है? पोरफायरिया, ठीक है, सार्कोइडोसिस, ज़िगोडर्मा, पिगमेंटोसिस, एक्यूट सोरियासिस, इन सब में आपको नहीं देना। जनरलाइज्ड डर्मेटाइटिस, एक्यूट एक्जिमा, हर्पीस सिम्प्लेक्स, वायरस होता है हर्पीस, सुना हुआ आपने बीमारी आती है ना। हाइपर सेंसिटिविटी टू सनलाइट, किसी को सनलाइट से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है तो इन सब कंडीशन में आप उसको यूरिया नहीं देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डेंजर्स यूरिया सेशन, क्या क्या डेंजर्स हो सकता है? यूरिया जो आप दे रहे हो तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है? पहला क्या, शॉक, कोई मशीन लगा रहे हैं तो नॉर्मल है, शॉक कर सकता है, करंट लग सकता है। सेकेंड ये आईज, यूरिया में प्रोड्यूस कंजक्टिवाइटिस, आइरिटाइटिस और कैटरेक्ट, ये क्या कर सकता है? इन सब चीज़ों को डेवलप कर सकता है, कंजक्टिवाइटिस डेवलप कर सकता है, आइराइटिस कर सकता है और कैटरेक्ट, ठीक है। इसलिए आंखों में नहीं देंगे, मतलब आंखों को बचाएंगे। उसके बाद आता है तीसरा ओवरडोजेस, ओवरडोज में यूरिया बर्न कैन अकर मेनली बिफोर रिएक्शन, यूरिया जो है कई बार बर्न कर देता है, उसको आपको बचाना है, ठीक है। फोर्थ आता है ओजोन, इंपॉर्टेंट टू इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन इन द एरिया, जहाँ पे आप दे रहे हो वहाँ पे वेंटिलेशन जो है उस एरिया में प्रॉपर होना चाहिए। अब आता है प्रॉपर पेशेंट एजुकेशन शुड बी गिवन, पेशेंट जब भी आपके पास होगा आप उसको अप्लाई करोगे तो उसको आपको प्रॉपर एजुकेट करना, बताना है। पहला क्या है, वियर गॉगल्स, कि आप चश्मा पहन रखिए, क्योंकि आंखों पे इफेक्ट आ रहा है ना, उसकी रेज जो होती है, अगर आपने अप्लाई किया, मान लो यहाँ पे चेहरे पे अप्लाई किया, आंखों को सीधी रेज जाएगी, तो आंखों में चश्मा उसको पहना देंगे, जिससे क्या होगा, उसकी आंखें सेफ हो जाएंगी, ठीक है। सेकेंड का ऑब्जर्व एंड मॉनिटर द स्किन कंडीशन, जब लगाओगे तो आपको मॉनिटर करते रहना उसकी स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कीप द स्किन मॉइस्चर फॉलोइंग एक्सपोजर टू यूआर, जो स्किन है वो मॉइस्चराइज रहनी चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए जब आप यूरिया दे रहे हो। पिगमेंटेशन चेंजेस आर टू बी एक्सपेक्टेड एंड आर नॉर्मल रिस्पॉन्स, पिगमेंटेशन वहाँ पे होगा, इससे कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि यूरिया दे रहे हो, धूप में भी ये मीठा बैठ तो क्या होगा, चेहरा डार्क हो जाएगा ना, तो फिर वो चीज़ अगर आप किसी को यूरिया दे रहे हो तो वो एक्सपेक्टेड है, होगा, इसलिए बहुत टेंशन की बात नहीं है। प्रोलॉन्ग एंड रिपीटेड एक्सपोजर लीड टू प्रीमैच्योर एजिंग, मैंने बताया था अभी कि अगर बहुत लंबे समय तक लगातार एक्सपोजर का हो रहा है, लगातार किसी को दे रहे हो या कोई ले रहा है, तो उसी का प्रीमैच्योर एजिंग, मतलब एक एज से पहले ही वो एज हो जाएगी। जो आप बताया, मैंने बताया 50 साल की उम्र में जो चेहरा आपका होगा तो आपका 40 साल में 30 साल में हो जाएगा, अगर रेगुलर इसको आप यूज़ कर रहे हो, ओवर डोजिंग इसकी होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टेस्ट डोज एंड डिटरमाइनिंग मीडियम, क्या है? इट इज यूज्ड टू असेस द इंडिविजुअल पेशेंट arrhythmal reaction to UVR irradiation. The basis for any calculation of any UVR dose is the minimum arrhythmal dose. ठीक है, this will refer to the response of arrhythmia for the dose to be given. ये डोज के बारे में बताएगा। The patient must understand that the purpose of the meat test is to determine just how much exposure time is necessary based on their skin sensitivity. इसको इसलिए करेंगे कि हर इंसान की अपनी अलग सेंसिटिविटी होती है ना, कोई 10 मिनट 2 मिनट बैठ सकता है, कोई 15 मिनट बैठ सकता है, कोई 1 घंटा बैठ सकता है ना, तो सबका अपना स्किन का अपना इम्यून सिस्टम उनका अलग अलग होता है। तो इसमें टेस्ट होता है, इस टेस्ट से पता चल जाता है कि जिस पे आप अप्लाई करने जा रहे हो उसकी कितनी क्षमता है सहने की, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्सपोजर टाइम रखोगे, जितना वो सह सकता है उसके, मान लो उसकी 5 मिनट की क्षमता है 5 मिनट लगाओगे, आधे घंटे की है
तब फिर आप आराम से लगा सकते हो ना। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिनिमल एनिमल डोजेस क्या होती है? स्लाइट reddening of the skin which takes from 6 to 8 hours to develop and which is still just visible at 24 hours। ठीक है, ये जो आप लगाओगे जब 6 से 8 घंटे तक वो डेवलप होने में लगेगा उसको, और कब तक रहेगा? 24 घंटे तक रहेगी। ठीक है, मिनिमल एनिमल डोज में क्या है? इट इज स्लाइट रेडनिंग। जब आप किसी को अप्लाई कर रहे हो तो एक स्लाइट रेडनिंग वहाँ हो जाएगी, सीधी में लाल हो जाएगा ना। जैसे आप सिकाई नॉर्मल करो तो देखो लाल लाल जाता है, वैसे इसमें होगा। स्किन में 6 से 8 घंटे लगेंगे चेंज आने में, और उसको लग जाने में 24 घंटे का समय लग सकता है। 24 घंटे तक ही आपके स्किन में रहेगा। अब आता है स्टेप टू डिटरमाइन टेस्ट डोज स्किन टेस्ट। पहला क्या था? एरिया चूजन फॉर द टेस्ट इज ऑफ इम्पोर्टेंस। सेकंड, बिकॉज द पेशेंट इज टू इंस्पेक्ट एट रेगुलर इंटरवल्स द कन्वीनियंट विजुअल साइट डिफरेंशिएशन। थर्ड, इट शुड बी क्लियर ऑफ स्किन डिजीज। Third and fourth is the flexor, the surface of the forearm is the most usual site. Other sites are abdomen, medial aspect of arm, thigh. ठीक है? The selected site should be cleaned with soap and water to remove surface grease. आप जो भी जहाँ अप्लाई करोगे उसको क्लीन कर दोगे साबुन से, सोप से, ठीक है, वाटर से। जहाँ पे उसमें कोई भी ग्रीस या ऑयल कुछ लगा तो साफ कर दोगे। कवर द पेशेंट अदर एरिया लीविंग ओनली द फोरआर्म एक्सपोज टू मीडिया। सारा उसका कवर कर दो, खाली फोरआर्म को आप छोड़ दोगे जहाँ का आपको टेस्ट करना है, उसका एक्सपोज करो, बाकी सब बंद कर दो। ठीक है, अब आता है स्टेप टू डिटरमाइन द टारगेट। होगा 3 to 5 holes for at least 2 centimeters square and 1 centimeter apart. The cut in the piece of lint paper cardboard is taken for inhalation of urea along with the slide cover to pull up to reveal one opening at a time। ठीक है, उस तरह की साइड आपको बना के वहाँ पे रखनी पड़ेगी। स्टेप टू डिटरमाइन आज आगे है दिस कटिंग इज स्टिच्ड टू द फोरआर्म विद एडहेसिव प्लास्टर। ये जो कटिंग होगी उसको आपको कैसे लगानी है? एडहेसिव लगा देना है प्लास्टर के साथ फोरआर्म में। द कटिंग आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स इन ऑर्डर टू मेक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एरिया इजियर फॉर द पेशेंट। अलग अलग डिजाइन करेगा, इससे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम आ रही है। Tenth है allow the lamp to burn according to the manufacturer instructions. Place the lamp perpendicular to the area being tested and distance of 60 to 90 centimeters from the side। Expose the first opening for 30 seconds, then expose the second opening for another 30 seconds and go on till the last opening। So the first opening would receive the longest exposure time and the last opening would receive the least amount of exposure time। ठीक है, जो पहले ओपनिंग होगी वो ज़्यादा समय मिलेगा उसको, आखिरी वाले को कम मिलेगा। स्विच ऑफ द लैंप, लैंप आपको स्विच ऑफ कर दिया। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू मॉनिटर द फोरआर्म एवरी 2 आवर्स एंड आपने पेशेंट से कहा कि हर 2 घंटे पे वो अपनी फोरआर्म को मॉनिटर कर देंगे। विच ओपनिंग और शेप अपीयर पिंक रेड फर्स्ट एंड व्हेन इट्स फेडेड। तो इसका जितने भी बने थे उसमें कौन सा ज़्यादा रेड हुआ, कौन सा कम रेड हुआ, ये पेशेंट ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, सॉरी ऑब्जर्व करेगा। द पेशेंट इज ऑल्सो गिवन ए कार्ड सिमिलर टू द ओपनिंग टू मेक ए नोट। ठीक, इस तरह की आपको जांचें करनी पड़ेगी। डोजेस का द स्किन रिस्पॉन्स टू बी डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ यूरिया एनर्जी अप्लाइड टू यूनिट एरिया ऑफ द स्किन। द आउटपुट ऑफ लैंप मेक टाइप एजिंग, है ना, किस तरह का लैंप है, किस टाइप का है, किस तरह का बना हुआ है, उसकी एजिंग है। डिस्टेंस बिटवीन द लैंप एंड द स्किन इनवर्स पैरेलल। एंगल एट विच रेडिएशन फॉल ऑन द स्किन, तो सारे लॉ है। टाइम फॉर विच रेडिएशन आर अप्लाइड। ठीक है, सेकंड है द सेंसिटिविटी ऑफ द स्किन एंड even medium given to the total body area, whole body, and E2 may not be given to up to 20% of total body area, and E3 may not be given to up to 250 centimeters square of normal area, and E4 may only be given to an area up to 25 centimeters square of normal skin। ठीक है,